जय हिंद। आज है 20 फरवरी 2024 और 20 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे उसके बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी जानकारी, अन्य भी जानकारी होगी उसके भी बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उप सेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। तो उप सेना प्रमुख का पदभार LG उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला। किसने संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। इन्होंने जनरल MV सुचींद्र कुमार से कार्यभार ग्रहण किया है। किससे? जनरल MV सुचींद्र कुमार से कार्यभार ग्रहण किया है। ये हमारे उप सेना प्रमुख का पदभार इन्होंने संभाला। किसने संभाला है? LG उपेंद्र द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस, मिजोरम दिवस और विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये तीनों मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि ये सभी मनाए जाते हैं 20 फरवरी को, ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीम शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया है। तो नीम शिखर सम्मेलन ये मनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने इसकी अध्यक्षता की है। किसने अध्यक्षता की है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुआ है। तो ये जो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है गुवाहाटी में। कहाँ पे शुरू हुआ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में शुरू हुआ है। कहाँ पे? गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इसका उद्घाटन ये भी याद रखिएगा कि किसने किया है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये कहाँ हो रहा है? ये चौथा संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। और कहाँ हो रहा है? तो गुवाहाटी में। और गुवाहाटी के किस स्टेडियम में हो रहा है? तो सरुसजाई स्टेडियम में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में मेमू और डेमू ट्रेन DMU ट्रेन की शुरुआत होगी। तो अभी ये जम्मू कश्मीर में कल से शुरू हो जाएगी। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में ये शुरू हो जाएगी। और ये ट्रेनें सप्ताह में 6 दिन ही चलेंगी। केवल रविवार के दिन बंद रहेगा। सप्ताह में 6 दिन चलेगा और केवल रविवार के दिन बंद रहेगा। ये ट्रेन कटरा बनिहाल खंड के बरमूला और संगलादान स्टेशन के बीच चलेगी। कहाँ से? कटरा बनिहाल खंड के बरमूला और संगलादान स्टेशन के बीच से चलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, बनिहाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में है। अधिकतर क्वेश्चन में पूछ देता है, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें अधिकतर बनिहाल दर्रे के पूछ देता है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ से जवाहर सुरंग यहीं से होकर गया हुआ है। ये भी प्रश्न अधिकतर पूछता है कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। तो बनिहाल दर्रे में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को कितने नए एम्स का लोकार्पण करेंगे। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 5 नए एम्स का लोकार्पण करेंगे। और ये कौन कौन से होंगे? गुजरात का राजकोट में एक एम्स होगा, गुजरात के राजकोट में। दूसरा आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में। तीसरा होगा भटिंडा में, पंजाब के भटिंडा में। चौथा होगा यूपी के रायबरेली में। और पांचवा होगा वेस्ट बंगाल के, मतलब पश्चिमी बंगाल के कल्याणी में। ये 5 जगहों पर एम्स का उद्घाटन होगा। 25 फरवरी को लोकार्पण करेंगे। फिर से नाम सुन लीजिए, गुजरात के राजकोट में, आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में, पंजाब के भटिंडा में, यूपी के रायबरेली में और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में। ये 5 जगह एम्स का लोकार्पण होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसका लोकार्पण करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक विद्यार्थी पहचान पत्र का प्रसारण कहाँ किया गया है। तो इसका प्रसारण आकाशवाणी पर किया गया। कहाँ किया गया है? आकाशवाणी पर किया गया है। इस पर परीक्षार्थी, जो भी परीक्षार्थी या विद्यार्थी हैं वो कुछ प्रश्न पूछेंगे और वहाँ पे पूछेंगे नहीं, मत पूछे थे और उसका जवाब यहाँ आकाशवाणी से उन लोगों को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ हुई है। तो ये नई दिल्ली में हुई है। अब टोक्यो ऑप्शन में हिरोशिमा है, तो इस पर मत ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि भारत जापान है तो जापान में भी हो सकता है, जापान में भी हो सकता है, लेकिन ये दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। अब
इसमें इस बैठक में कौन कौन शामिल थे? तो भारत के विदेश सचिव मंत्री विनय मोहन क्वात्रा और जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, नाम याद रखिएगा, जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने इस बैठक में भाग लिया था। भारत के विदेश सचिव हैं, ये भी याद रखिएगा, भारत के विदेश सचिव मंत्री विनय मोहन क्वात्रा और जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने इस बैठक में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, ट्यूलिप उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ट्यूलिप उत्सव का दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अब ये ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप एक फूल की प्रजाति है। ट्यूलिप क्या है? एक फूल की प्रजाति है जो अलग अलग देशों में अलग अलग रंगों में पाया जाता है। दिल्ली में जो भी ये जो उत्सव लगा है, इसमें 7 रंगों के फूल आए हैं, मतलब 7 तरह के ट्यूलिप के 7 रंग के फूल जो हैं वो इसमें लगाए गए, आयोजित किए गए हैं। और ये हुआ कहाँ पे? दिल्ली में, जो नई दिल्ली है वहाँ के शांति पथलान में इसका आयोजन किया गया। ये ट्यूलिप उत्सव नई दिल्ली के शांतिलान में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश में भारतीय आवास परियोजना के तहत 1300 घरों का निर्माण शुरू हुआ है? तो अभी श्रीलंका में। कहाँ हुआ है? अभी श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका के कोलंबो में 1300 मकानों का निर्माण हो रहा है। इसका तो घोषणा 2017 में ही मोदी जी ने किया था, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो गया कुछ कारणों की वजह से, जिसकी वजह से अब ये कोलंबो में हो रहा है। कोलंबो के 10 जिलों में, कोलंबो के आसपास जो है 10 जिला, वहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है। 1300 भवनों का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये G20 का जो बैठक हो रहा है, इसका प्रतिनिधित्व भी मुरलीधरन करेंगे। कौन करेंगे? भी मुरलीधरन करेंगे। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये G20 मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हो रहा है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 21 और 22 फरवरी को होगा। मतलब अभी हुआ नहीं है, 21 और 22 फरवरी को होगा। कल से शुरू होगा 21 और 22 फरवरी को। और यहाँ पे जो अपने भारत से कौन जाएंगे? भी मुरलीधरन जाएंगे। तो ये आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम दृष्टि के लिए बहुत ही कामदायक होंगे। जय हिंद।